अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो MCB बैंक से रिलेटेड है। MCB बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत पुराना बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ हैं MCB बैंक की। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको MCB बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ दिखती है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब वो MCB कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। MCB बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफे रेट में जो है वो तब्दीली कर दी गई। 1 फरवरी से जो है MCB बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफे रेट में तब्दीली कर दी है। 1 फरवरी 2025 से मुनाफा रेट में तब्दीली और MCB ने मुनाफा लिस्ट भी जो है वो जारी कर दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब MCB के टॉप 3 सेविंग अकाउंट की। ठीक है, टॉप 3 सेविंग अकाउंट जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, सबसे ज़्यादा MCB बैंक में ये 3 सेविंग अकाउंट खुलते हैं। ठीक है, इन 3 सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। आज की वीडियो में मुनाफे के साथ साथ हम जो है कंपाउंड मुनाफे की भी बात करेंगे जनाब कि कंपाउंड मुनाफा क्या बनता है MCB इन 3 टॉप सेविंग अकाउंट का, और कंपाउंड मुनाफे के बाद टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। MCB के इस 3 टॉप 3 सेविंग अकाउंट की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं MCB 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट की। यह MCB सेविंग गोल्ड अकाउंट की। ठीक है, इस अकाउंट का नाम गोल्ड अकाउंट इसलिए नहीं रखा गया कि जनाब इसमें कोई गोल्ड का सोने का लेन देन होता, बल्कि इस अकाउंट का नाम सेविंग गोल्ड अकाउंट इसलिए रखा कि आपको मुनाफा इतना शानदार मिलता है कि जैसे आपको मुनाफा नहीं मिल रहा हो बल्कि गोल्ड मिल रहा हो, सोना मिल रहा हो। ठीक है, MCB का 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट, MCB में जितने भी सेविंग अकाउंट खुलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अकाउंट जो है वो MCB 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट खुलवाते हैं और बड़े पैमाने पर इसमें सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं। कुछ फीचर्स की बात करते हैं जनाब। अनलिमिटेड विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाए, 100 दफ़ा निकलवाए। ठीक है, हाई रिटर्न, मतलब इसका मुनाफा जो है वो शानदार होता है। कंपेटिटिव रेट्स, ठीक है, मतलब मार्केट का जो मुनाफा रेट है सेविंग अकाउंट का उसके मुताबिक इसका मुनाफा मिलता है। प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है, जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट पे आउट फ्रीक्वेंसी, नहीं, मंथली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर महीने जो है आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिलेगा। इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये से ये अकाउंट खुलवा सकता है जनाब। अकाउंट इज ऑफरिंग टू इंडिविजुअल कस्टमर्स ओनली। ठीक है, इंडिविजुअल कस्टमर्स ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, कंपनी अकाउंट नहीं खुल सकता। अच्छा, सेल्फ सर्विसेज की बात करें जनाब तो ATM है, कॉल सेंटर है और MCB लाइव SMS अलर्ट्स है। ठीक है, अच्छा, सेल्फ सर्विस क्या होता है, मतलब जो काम आप खुद बैंकिंग कर सकते हैं, जैसे कॉल सेंटर खुद कॉल कर सकते हैं, ATM से पैसे खुद निकाल सकते हैं, MCB का जो मोबाइल ऐप है वो खुद यूज़ कर सकते हैं और SMS बैंकिंग भी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो सेल्फ सर्विस चैनल्स में आते हैं। अच्छा, मुनाफा लिस्ट और तीनों सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो हम आपके एक साथ ही शेयर करेंगे। ठीक है, पहले तीनों अकाउंट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, फिर तीनों अकाउंट का मुनाफा रेट और मुनाफा रेट, फिर टैक्स की कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट, फिर कंपाउंड प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट अकाउंट है जनाब MCB सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। ठीक है, MCB सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट जो है वो लोग, कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, इसमें जो वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है जनाब ये सीनियर सिटीजन अकाउंट है और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो क्या MCB सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जनाब। फैमिली में कोई भी शख्स जिसकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें और अपने पैसे सीनियर सिटीजन अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है कोई भी बैंक हो उसका मुनाफा हमेशा अच्छा होता है। ठीक है,
तो एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट वो लोग खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है। अगर आपकी उम्र कम है तो किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें और अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। ठीक है, इस अकाउंट की कुछ की फीचर्स की बात करते हैं जनाब। मंथली प्रॉफिट पेमेंट, ठीक है, हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। अनलिमिटेड विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं। ठीक है, फ्री स्टेटमेंट आपको मिलेगा जनाब इस अकाउंट पे। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। मंथली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट 1000, मतलब 1000 से ये अकाउंट खुल सकता है। आगे चलते जनाब कुछ डिस्काउंट की बात करते हैं। 50% डिस्काउंट ऑन फॉलोइंग सर्विसेज, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ सर्विसेज है, अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं उस पर 50% तक के डिस्काउंट मिलेंगे आपको, मतलब जो भी चार्जेस हैं उस पर 50% डिस्काउंट होंगे। ठीक है, क्रॉस ब्रांच ट्रांजेक्शन, ठीक है, इंटरसिटी ऑनलाइन बैंकिंग, इस पर 50% डिस्काउंट है। ब्रांच बैंकर्स चेक पे ऑर्डर डिमांड है उस पर, उसके भी चार्जेस उस पर 50% डिस्काउंट है। अच्छा, इशूएंस ऑफ चेक बुक, उसके भी चार्जेस पे 50% डिस्काउंट है। स्मॉल साइज लॉकर, उस पर के भी जो चार्जेस होते हैं सालाना, उस पर 50% डिस्काउंट होगा। और उसके अलावा डेबिट कार्ड है, सिल्वर हो या गोल्ड हो, उसके भी जो चार्जेस हैं उस पर 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले, ये वही बात किया है एमसीबी वालों ने यहाँ पर कि अगर सिंगल बंदा शख्स अकाउंट खुलवाता है तो उसकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा वो 55 साल या 55 साल का से ज़्यादा का होना चाहिए। बाकी जो 3 लोग हैं या 1 लोग हैं या 2 बंदे हैं वो किसी एज के भी हो सकते हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ सर्विसेज की बात करें तो जनाब एटीएम कार्ड है, कॉल सेंटर है, एमसीबी लाइव ऐप है, उसके अलावा एसएमएस फैसिलिटी भी मौजूद है। तो जनाब एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट एक शानदार अकाउंट है। अब चलते हैं जनाब एमसीबी के तीसरे बेहतरीन सेविंग अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट है जनाब एमसीबी सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट का जो नाम है सेविंग एक्स्ट्रा से मुराद ये है कि आप अपनी सेविंग पे एक्स्ट्रा मुनाफा हासिल करें या अपनी सेविंग को एक्स्ट्रा करें। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो अपनी सेविंग को बढ़ाएं या अपने मुनाफे को बढ़ाएं। ठीक है, मुनाफा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका सेविंग बढ़ेगा, क्योंकि लोग मेजोरिटी ये करते हैं कि मुनाफे को यूज़ करने के बजाय उसको सेविंग अकाउंट में रखकर उस पर मजीद मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ की फीचर्स की बात करते हैं जनाब इस अकाउंट की। कंपिटिटिव रेट्स, बहुत ही शानदार इसका मुनाफा रेट है, हाई रेट रिटर्न है, मतलब रिटर्न इसका बहुत ही शानदार है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है, हर मुनाफे के हर महीने का जो अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा, उसके बाद मंथली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट में मुनाफा मिल जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये, मतलब 100 रुपये से अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, अकाउंट इज ऑफर टू इंडिविजुअल कस्टमर्स ओनली, मतलब सिर्फ मतलब वो लोग सिंगल या जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं, कंपनी ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अच्छा, सेल्फ सर्विस की बात करें तो एटीएम है, कॉल सेंटर है, मोबाइल लाइव ऐप है और एसएमएस अलर्ट्स है। ठीक है, सारे वही चीज़ें हैं। अच्छा, एमसीबी के इन 3 टॉप सेविंग अकाउंट का हमने आपके साथ जिक्र कर दिया जनाब। मुनाफा जो है इन तीनों का मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे एमसीबी की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर देखेंगे इन तीनों सेविंग अकाउंट का मुनाफा क्या है। उसके बाद जनाब उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जो आखिरी पार्ट होगा वो होगा जनाब कंपाउंड प्रॉफिट कितना बनता है, टैक्स कितना कटता है और कंपाउंड के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी को स्किप नहीं कीजिएगा। एमसीबी का मुनाफा लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 1 फेब 2025 से 30 जून 2025 तक का रेट जो है वो है ये। ठीक है, अच्छा, मुनाफा रेट जो है ये इन्होंने कह तो दिया है कि 30 जून तक का है, लेकिन हर महीने तब्दील हो सकता है। जैसे 1 जनवरी को मुनाफा रेट तब्दील हुआ था और 1 फेब को दोबारा तब्दील होगी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं जनाब एमसीबी 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट की, और इसका मुनाफा रेट जो है वो 10.50% है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा जनाब कि एमसीबी बैंक का मुनाफे रेट में कमी हुई, दूसरे बैंकों के मुनाफे रेट में जो है 1 फरवरी 2025 से कमी हुई है। कमी क्यों हुई जनाब, क्योंकि शरह सूद आपका कम हो गया है। शरह सूद 13% से कम होकर जो है वो 12% पे आ गया है। यही वजह है कि बैंकों ने अपने सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट में रिवाइज कमी की। ठीक है, अच्छा, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि शरह सूद में कमी होती है तो बैंकों का मुनाफा कम हो जाता है, फिर शरह सूद में इजाफा होता है तो बैंकों को मुनाफे में इजाफा हो जाता है। साल 1.5 साल 2
साल तक जो है वो शरह सूद कम रहेगा, बैंक कम मुनाफा देंगे, फिर साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद जो है फिर शरह सूद में इजाफा शुरू होगा और बैंकों का मुनाफा बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर दफ़ा ऐसा ही होता है, 2-3 साल कम रहता है शरह सूद, मुनाफा कम मिलता है, फिर बढ़ता है, फिर ज़्यादा मिलता है। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह आइडिया, ठीक है। तो MCB 365 सेविंग गोल्ड अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 10.50 हो गया, पहले 11.50 था। MCB सेविंग एक्स्ट्रा अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी जो है वो 10.50% हो गया है। और इसी तरह MCB सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट भी जो है वो कम होकर 10.50% हो गया है। तो जनाब अब सबसे पहले देखते हैं कि मुनाफा रेट 10.50% के हिसाब से नया मुनाफा क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे, फिर कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, जिन तीनों सेविंग अकाउंट का हमने आपके साथ जिक्र किया, चाहे सेविंग गोल्ड अकाउंट हो, एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट हो या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, इन तीनों का मुनाफा रेट जो है वो 10.50% है और मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है। मतलब हम किसी एक अकाउंट का भी जिक्र करेंगे तो तीनों अकाउंट जो है वो कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। रेट हो गया 10.50% और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी भी, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी की है आपने MCB कि किसी भी तीनों सेविंग अकाउंट में से किसी भी, तो जनाब आपको एक साल बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मुनाफा मिलेगा 1,05,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 8,750 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बननी 1,313 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,437 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 10.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,05,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,750 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी बनी 3,063 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 5,687 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, अब बात करते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये होता है कि जनाब एक साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकल पाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकल पाएंगे। जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी अकाउंट में रहने देंगे। तो होता क्या है जनाब, फ़र्ज़ करते हैं आपको जो है फ़र्ज़ करते हैं 15,000 का मुनाफा है, कोई भी अमाउंट थी, आपको एक महीने बाद 15,000 रुपये का मुनाफा है, आप उस मुनाफे को अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 15,000 का मुनाफा था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। इस महीने का मुनाफा भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने 15-15 30,000 से मुनाफा जो अकाउंट में रखा था उस 30,000 पे भी मुनाफा आएगा और पहले महीने जो 15,000 पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, कभी कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये कि ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब जाके आपको मुनाफा रेट जो है वो 11.75% के हिसाब से मिलेगा एक साल तक, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन में देख लेते हैं। कैलकुलेशन सारी हमारी 10 लाख की सरमायाकारी पे, ठीक है। रेट है 11.75%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,17,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 9,792 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,469 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,323 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर को, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 11.75%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,17,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 9,792 रुपये का। फ़र्क आएगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे जो टैक्स है वो है 35%, जिसकी अमाउंट बननी 3,427 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,365 रुपये का नेट प्रॉफिट बनना नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो MCB के टॉप 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दिया। जो नया मुनाफा MCB की तरफ से जारी हुआ था, मुनाफा लिस्ट आपके साथ शेयर किया। तीनों पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और मंथली प्रॉफिट क्या मिलेगा वो भी आपके साथ शेयर कर दी जनाब। इसके अलावा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटता है और नेट प्रॉफिट क्या बनता है, ठीक है। तीनों अकाउंट की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की हमने। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।